लाहौर से आपको बताएं, जहां SHO थाना लारी अड्डा सैफ नियाजी की निजी रेस्टोरेंट में बदमाशी करते हुए वीडियो वायरल हो गई है। SHO थाना लारी अड्डा सैफ नियाजी ने खाना तैयार करवाया और फिर खाए बगैर ही चला गया। खाना तैयार हो चुका था, पैसे देकर जाएं, वेटर का ये कहना है। वेटर का SHO से मुकालमा भी हुआ। SHO ने एक ना सुनी और साथ ही एहलकार के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर से, जहां SHO थाना लारी अड्डा सैफ नियाजी की निजी रेस्टोरेंट में बदमाशी करते वीडियो वायरल हुई। SHO थाना लारी अड्डा सैफ नियाजी ने खाना तैयार करवाया और फिर खाए बगैर चले गए। खाना तैयार हो चुका है, पैसे देकर जाइएगा। वेटर का SHO से मुकालमा, जबकि SHO ने एक ना सुनी और साथी एहलकार के साथ गाड़ी में बैठकर चले गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक से। जी मलिक मुश्ताक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सबसे पहले तो ये सैफुल्लाह नियाजी इसका नाम है। ये SHO लारी अड्डा इनको लगाया गया था और चूंकि CCPO लाहौर की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए हैं, रोजाना की बुनियाद पर ये SHO इन अहकामात को हवा में उड़ा देता है और बदमाशी करना, लोगों से ज्यादती करना, ये इसने अपना वतीरा बना रखा है। इसी हवाले से जो वीडियो 7 न्यूज की स्क्रीन पर आप देख रही हैं, इसी हवाले से देखें कि इसने ना सिर्फ बदमाशी की बल्कि हाथ में पिस्टल लेकर एक होटल में गया और वहां पर पहले तो खाने का ऑर्डर किया और किस तरह से धड़ल्ले से ये सीट पर बैठा और जब खाना तैयार हो गया और उसे कहा गया कि खाना तैयार है तो इसने फौरी तौर पर वहां पर मौजूद वेटर को धक्का मारा, उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद वापिस आ गया। जबकि वेटर इसकी मिन्नती करता रहा कि मैंने खाना तैयार करवा लिया है, इसका बिल दे दें, जिस पर इसने गाली गलोच भी की उस वेटर के साथ। और आपको बताता चलूं कि ये कोई पहला वाकया नहीं, सैफुल्लाह नियाजी SHO लारी अड्डा ने पहले भी इस तरह के कई वाकया सामने आ चुके हैं कि ये बंदा अजीब सी मेंटेलिटी का आदमी है कि जो भी बंदा अगर कोई दरख्वास्त गुजार इसके पास दरख्वास्त लेकर आता है तो उसके साथ भी इंतहाई बदतमीजी से पेश आता है। थाने में जो इसके पास मुलाजमीन हैं उनके साथ भी इंतहाई बदतमीजी करता है। मुझे मालूम नहीं कि अफसरान अभी तक क्यों नोटिस नहीं लेकर, लेकिन अहम बात यह है कि CCPO लाहौर ने अभी फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए SSP लाहौर को कमेटी बिठाने का ऑर्डर किया है और कहा है कि फौरी तौर पर वाकये की इंक्वायरी की जाए और अगर ये वाकया में मुलव्वस पाया जाता है तो इसको सजा दी जाए। क्योंकि अब फैसला हो चुका है, देखते हैं क्या फैसला होता है। और पुलिस के आला CPO ने तो नोटिस ले लिया, क्या SHO से आपकी बात हुई? उनके इस बिहेवियर की क्या वजह सामने आई? उन्होंने कोई मौके बताया इस वजह का? जी, चूंकि सैफुल्लाह नियाजी से मैंने बात करने की कोशिश की, फोन भी उन्होंने उठाया, लेकिन मैंने बताया ना कि वो अजीब सी मेंटेलिटी का पेंडू सा आदमी है। वो अजीब तरह की आगे से गालियां देना शुरू कर देता है। उसने कभी भी किसी से भी मोहब्बत से बात की नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ना सिर्फ मैं या कोई और, जो भी शख्स इसको कोई फोन करता है या कोई अपनी दरख्वास्त लेकर दरख्वास्त गुजार थाने में जाता है तो ये इंतहाई बदतमीजी से पेश आता है, उसके साथ नाजेबा सलूक करता है, उसे खड़ा कर देता है। चंद ही रोज पहले इसने एक शख्स की मोटरसाइकिल चोरी होने वाले शख्स को जो है हवालात में बंद कर दिया और 8 घंटे तक बंद रखा। जब उसकी तबीयत खराब हुई, जो बूढ़ा आदमी था, जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। इसने बड़ी खामोशी से उसे हवालात से निकाला और हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उस शख्स का ये कहना था कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। आपका शुक्रिया।